नमस्कार, आप देख रहे हैं जेविन 24। जाट एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 4 फरवरी को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। इसी दौरान चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहौर गांव में पूर्व प्रधान राजसिंह नांदल ने अपने निवास स्थान पर हवन के साथ आज चुनावी बिगुल फूंका। अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उनके काफ़ी समर्थक व विशिष्ट जन मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 साल से जाट एजुकेशन सोसाइटी की निर्वाचित कार्यकारिणी नहीं थी, जिसकी वजह से विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और उन्होंने वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श करके अपने सभी वार्डों में चुनाव के दौरान उम्मीदवार उतारे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित कार्यकारिणी होने के बाद संस्थाओं का जो है विकास निरंतर रूप से हो पाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं को फीस माफ़ी का भी लाभ दिलाया और अब आगे होने वाले चुनाव के बाद अगर वह जीतते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और शिक्षण संस्थान का विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जाएगा। ये हमारे कॉलेजियमों के हमारे साथी हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। और जैसे हमारे राजान साहब हैं, ये भी एक कॉलेजियम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एजुकेटेड आदमी, राजान साहब तो आपके साथी पत्रकार भी हैं और इस तरह के अच्छे लोग हमारे साथ हमारे ग्रुप में हैं। और हमारी प्रभु से कामना है कि हमारा पूरा ग्रुप, हमें उम्मीद है कि जीत के आएगा, क्योंकि अच्छे लोगों का ग्रुप है और संस्थाओं का भविष्य उज्जवल है। इस तरह के लोग जीत के आएंगे और इस तरह के लोगों की कमेटी बनेगी तो संस्थाओं का ऑटोमेटिक भविष्य उज्जवल होगा। और संस्थाओं के लिए हम दिन रात एक करके हम काम करेंगे, चाहे हमें कोई चंदा इकट्ठा करना पड़े, लेकिन हमारे सभी आदमी संपन्न है। अपने पास से भी चंदा देने की, पैसा देने की कैपेसिटी है हमारे सभी लोगों में। हम पिछली बार भी, पिछले दिनों भी हम संस्था के लिए बहुत सारा हमने पैसा दान में दिया हमारे साथियों ने, जिससे संस्थाओं का विकास हुआ है। और विकास की गारंटी हम आगे भी देते हैं कि हम इसी तरह से संस्थाओं का विकास करते रहेंगे। मेरे साथ परम आदरणीय मेरी बड़ी बहन श्रीमती कृष्णा गहलोत जी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं और इनका तो स्टेटस क्या बताएं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है। और नहीं, वो ठीक कह रहा हूँ मैं। और इनका बहुत ही बड़ा कद है समाज में, जितना कहा जाए उतना कम है। इन्हीं का बेटा है समीर गहलोत, जिन्होंने ये हॉस्टल मैंने बताया वो चला रखा है दिल्ली में, और उसकी ब्रांच मैंने बताया यहाँ संस्थाओं में भी उसकी ब्रांच हम शुरू करेंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम रहेगा संस्थाओं के लिए। और हम हमेशा संस्थाओं की प्रोग्रेस की बात सोचते हैं और प्रोग्रेस करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, डे नाइट, दिन रात। प्रधान जी, जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स की बताई, एकेडमी की बताई, साथ में जिस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों के, उनके लिए जिस तरह से कॉलेज की फीस वगैरह का क्या प्रावधान रहेगा? ऐसा है, पिछली बार भी जब मैं पहले प्रेसिडेंट था तो उस टाइम भी जो है, जो रूरल एरिया के बच्चे होते थे उनकी सबकी हम फीस माफ करते थे और फ्री हमने उनको एजुकेशन दी है, कोचिंग दी है। और भविष्य में भी हम इसी तरह से जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे आएंगे उनकी भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस माफ करेंगे और उनको फ्री एजुकेशन दिलवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे।